आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं जो भी आपका अभी तक डीवी से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन है, जो भी आपको लगता है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, मेरा प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन कटअप के बाद आया, उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन था वह कहीं और का था, तो मेरा जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन हम अपलोड किए हैं वो मान होगा या नहीं होगा, जबकि बिहार वाला रजिस्ट्रेशन कटअप डेट के बाद का है, तो क्या कुछ होगा हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे कि आपका कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपका एक रसीद मिलता है वह रसीद में क्या कुछ जो है मेंशन होता है, जिससे आपको सारे तौर पर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि जो डीवी के बाद एक स्लिप आपको जो मिलता है, देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही डीवी होता है आपसे सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। ठीक है, आपके पास जितना भी एक फ़ाइल बनता है उस फाइल में आपका जितना भी हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितना भी आपका उसमें कॉपी लगा हो सेल्फ अटेस्टेड, वो सारा कॉपी जो है आपको रहता है और उसका जो है वेरीफाई ओरिजिनल से किया जाता है। ठीक है, आपका रहता है आयु सीमा, आपका आयु सही है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं है, यहाँ पे आपको मेंशन होता है आपका एज। ठीक है, आप जो कोटी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो कोटी का दावा का किए हैं, NCL, EWS या जो भी आप दावा किए हैं SC ST का, वह कटअप डेट से पहले का अगर होगा तो मान्य होगा तो मान्य है, और नहीं मान्य है तो नहीं पर टिक लगेगा। अगर मान्य होगा तो मान्य पर टिक लगेगा, और नहीं मान्य होगा तो अमान्य पर टिक लगेगा, और आपका यहाँ पे कोटी का नाम लिखा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कंडिका के अनुसार GNM किए हैं, BSc नर्सिंग किए हैं, आपका इसमें टिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी राज्य से, यानी चूँकि एडवर्टीजमेंट में आपको पता है कि कहीं मांगा गया था कि यहाँ ऐसे ऐसे कंडीशन था, बाद में चेंज करके कहीं का भी कर दिया गया। तो अब 23/5 तक किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है आपके पास है तो हाँ, अगर 23/5 तक नहीं था रजिस्ट्रेशन तो नहीं पर टिक लगेगा। ठीक है, ये हो गया। यदि अभ्यर्थी निबंधित है तो उक्त निबंधन काउंसिल का नाम, देखिए आप जो फॉर्म में डाले हैं, भले अभी आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में आप ऑनलाइन फॉर्म करते समय आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ था, क्या दूसरे स्टेट में था, आप उस पर फॉर्म भरे हैं तो वेरिफिकेशन भी उसी वाले रजिस्ट्रेशन पर हो रहा है जो आप पूर्व में फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो पूर्व में आप MP से भरे थे तो MP नर्सेज एंड मिडवाइफरी, UP नर्सेज एंड मिडवाइफरी, पंजाब है, जहाँ के भी रजिस्ट्रेशन पर आप भरे हैं आपको यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन मेंशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उस समय भरे थे बाहर के रजिस्ट्रेशन पर और अभी बिहार का आ गया तो अभी इस पर बिहार मेंशन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबके लिए रिलीज कर दिया गया है कि कहीं का भी रजिस्ट्रेशन हो चलेगा। ठीक है, अब जो मांगा गया था प्रमाण पत्र, उस आधार पर सत्यापन किया जाएगा, और अगर डॉक्यूमेंट सब ठीक रहेगा तो योग्य करार कर दिया जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं ठीक रहेगा तो अयोग्य करार पर टिक लग जाएगा। ठीक है, आगे है आपका CBT में कितना अंक आया, आप कितना परसेंटेज लाएं, और 0.5 से गुना होने के बाद कितना है यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका B में अंकित कंप्यूटर बेस्ड स्कोर कार्ड का अंक का सत्यापन कर लिया गया है एवं की गई गणना सही है, यानी जो नॉर्मलाइज किया गया है और जो स्कोर कार्ड आप दिखाते हैं वह मैच कर लिया जाता है, सही है तो सही है। ठीक है, कोई विशेष टिप्पणी यदि हो तो अंकित करें, अगर कोई विशेष टिप्पणी है तो आपको यहाँ पे अंकित कर दिया जाता है कि अगर जहाँ भी आपको लगेगा उसको ऑफिसर को की दिक्कत है तो आपको विशेष टिप्पणी वही रिमार्क आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कोई विशेष टिप्पणी है तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे बिहार नर्सिंग काउंसिल का निबंधन प्रमाण पत्र जो है 15/4/26 का है, एक कैंडिडेट का 15 अप्रैल का है। ठीक है, उससे पूर्व दूसरे स्टेट का था जिस पर उन्होंने अप्लाई भी किया और सब चीज़ किया। ठीक है, निबंधन का प्रमाण पर समर्पित किया गया है जो कटअप डेट के पूर्व का है, यानी वही बात है कि आप फॉर्म भरे, आपका उस समय दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन था, आप उस पर फॉर्म भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, और चूंकि वो कटअप डेट से पहले का था तो वही मान्य होगा। अभी आपका बिहार का आ गया, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय बिहार का चाहिए ही, तो अभी आपका बिहार का आ गया, सही है, और लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप कटअप से पहले का डाले हैं वही आपका मान्य होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता है विशेष टिप्पणी में कि आपके पास अभी बिहार का है या नहीं है। ठीक है, वो लिख देगा,
और कट ऑफ डेट से पूर्व का अगर किसी भी स्टेट का आपका था, आप अप्लाई किए हैं, वही मान्य होता है। बात समझ गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं विज्ञापन के शर्तों के अनुसार किए गए गणना के आधार पर उपयुक्त कंडिकाओं एवं विशेष टिप्पणी में अंकित सभी तथ्य मान्य हैं। मतलब ये जो यहाँ पे टिप्पणी किया है, ये टिप्पणी मान्य है, क्योंकि इनके पास पहले का रजिस्ट्रेशन है 23 पास से पहले का, भले ही अदर स्टेट का क्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान्य है, तो यहाँ पे मान्य कर दिया गया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा टिप्पणी रहता जो बिल्कुल मानने योग्य नहीं रहता, तो यहाँ पे लिख देता कि यह तथ्य दिया गया ऊपर में विशेष टिप्पणी अमान्य है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट का हस्ताक्षर और तिथि और जो आपका वेरिफिकेशन करते हैं उसका सिग्नेचर विथ डेट होता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है डीवी जब आप करा लेते हैं तो आपको यह जो है आपको मिलता है और उस पर सारा टिप्पणी होता है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका डीवी एकदम कन्फर्म सही हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने किसी स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर ट्रांसफ़र किया और अभी बिहार का आ गया तो वही वाला मान्य होगा, ठीक है। नहीं भी आया है बिहार का, पहले वाला है वही मान्य होगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो हमसे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।